बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब सहाफ़ी भाइयों को बुलाने का जो मकसद है, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग आए। मेरे साथ इस वक्त सैलानी ट्रस्ट के रूह रवां मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, अफजल चामड़िया साहब, यहाँ मेरे साथ जो है वो सर ज़िया, जो कि आईटी की जो पहचान है पाकिस्तान में उसकी रूह रवां है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिलाल मेमन साहब भी मौजूद हैं। दानियाल भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो सीईओ है इस प्रोग्राम के। बाकी भी हमारे तमाम रुफ़का हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आज फ़ख्र के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप सब से ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो दिन आ गया, और आईटी की जो क्लासेस हैं वो बाकायदा तौर पर 6 फरवरी, जो कि 6 फरवरी आज से सिर्फ 6 दिन बाद है या 5 दिन बाद है, बाकायदा तौर पे शुरू की जा रही हैं। तमाम तालिब इल्मों को, तलबा को जिन्होंने ये टेस्ट पास किया था, उनके लिए आज खुशखबरी का दिन है कि बड़ी कठिन मेहनत के बाद, मुश्किलात के बाद, लेकिन क्योंकि हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब की दुआएं भी शामिल थीं और दवाएं भी शामिल थीं, उन्होंने इसमें हमारा बड़ा साथ दिया। सर ज़िया ने, दानियाल ने, हमने सब ने मिल के 24,000 स्क्वायर फिट पर मुश्तमिल इसे हम एक यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए दे सकते हैं कि इसमें बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए जो तकरीबन 300 से ज़ायद कंप्यूटर लैब जो है वो बना दी गई है। एयर कंडीशन परमानेंट मार्की यहाँ पर नफ्स कर दी गई है। 20 से ज़ायद वॉशरूम्स बना दिए गए हैं, और इसके साथ साथ कोई 2.5 करोड़ रुपए की मालियत से पीएमडी जो है इसकी जो वो नफ्स इंशाअल्लाह ताला कल हो रही है। और वीडियो वॉल, साउंड सिस्टम, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सब लोग अभी हमारे साथ जब इसमें विज़िट करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये जो 6-7 महीने हमें लगे वो किसी वजह से लगे हैं। ये भी मैं बता दूं कि ये जो 1 साल का कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, ये पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर तो लाएगा ही, लेकिन जो ये बच्चे बेरोज़गार थे, जिनका मुस्तकबिल उन्हें ख़ुद नज़र नहीं आ रहा था और वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते थे, उनके लिए ये एक बड़ी उम्मीद की किरण है कि सिर्फ जो 50,000 बच्चे जिन्होंने हमारे पास क्वालिफ़ाई किया वो ऑन साइड यहाँ आके पढ़ेंगे। लेकिन ये आज उनके लिए भी मैं खुशखबरी दे रहा हूँ जो 4.5 लाख बच्चे क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे, उन्हें भी हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो टोटल मिला के 5-5.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल इस आईटी प्रोग्राम से जुड़ा है। और दानियाल यहाँ बैठे हैं, सर ज़िया यहाँ बैठे, अगर ये बच्चों ने मेहनत कर ली 1 साल, सर ज़िया हमेशा कहते हैं कि मेहनत करनी है, हमने आपके लिए सामान बना दिया है, चीज़ें बन गई हैं, सो कि बहुत मुश्किलात थी उसमें, और 3-4 महीने डिले भी हुआ। उसमें आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ये कहा जाता था कि बस गवर्नर जा रहे हैं, गवर्नर जा रहे हैं। तो ये मुझे आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उस वक़्त ये चीज़ें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही थी ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो सके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होता तो ये जो मुस्तकबिल के मेमार हैं वो ये समझते हैं कि एक बार उनके साथ फिर धोखा हुआ है। क्योंकि जिस तरह हमने यहाँ आईटी के टेस्ट लिए थे वो आप सभी मीडिया के दोस्तों ने देखा था कि 5.5 लाख लोगों का टेस्ट होना, फ़िज़िकल टेस्ट होना, यहाँ आना, तो आज इसलिए भी हमें खुशी है कि अल्लाह ताला ने वो दिन ले आया
जिसमें हमने करके दिखा दिया अल्लाह ताला की मदद से। और मैं सैलानी ट्रस्ट का इसमें बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने भी ये तहिया किया और इन्होंने कहा था कि मैं आखिरी दिन तक इसके साथ खड़ा रहूँगा और मैं इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगा। और सैलानी ट्रस्ट ने, मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने इसमें दुआओं के साथ साथ फ़िज़िकली भी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अफजल जामड़िया भाई ने कल ही एक क्या एसएमडी कहलाती है, एसएमडी जो है वो 20/10 की कोई मतलब 50 लाख से ज़ायद की है, वो उन्होंने डोनेट की है कि जो बच्चे यहाँ पर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस या बाकी बाहर के टीचरों के लेक्चर्स ले रहे हों तो वो आसानी से हर चीज़ कर सकें। मतलब हर चीज़ का बड़ा ख्याल किया गया। इसमें हमारे साथ ज़फ़र अब्बास जेडीसी ने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन की है और उन्होंने भी इसमें जो है वो अपना हिस्सा डाला है। सभी ने, जो मेरे साथ लोग यहाँ बैठे हैं, गवर्नर हाउस के स्टाफ ने, बिलाल मेमन साहब ने यहाँ पे ट्रस्ट भी बना दिया है। 11 लोगों पर मुश्तमिल ये ट्रस्ट है जो इस को आगे चलाएगा। तो जो लोग इसके मुस्तकबिल से परेशान थे कि ये आगे कैसे चलेगा, तो उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बना दिया है जिसमें इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो मोतबर लोग हैं, जिन पे हुकूमतें भी एतबार करती हैं, जिन पर शहर के लोग भी एतबार करते हैं, वो ट्रस्ट इस बोर्ड को चलाएगा और बोर्ड जो है वो सारे इस आईटी के मामलात को आगे लेकर चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी नीयत देखते हुए हर चीज़ को खुद ब खुद, एक कहते हैं ना डोरी में पिरो दिया है, जिस तरह मोती तस्बीह में पिरो दिए जाते हैं, और हर चीज़ अपनी जगह पर आकर मुकम्मल तौर पे फिट हो गई है। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। हम चाहें तो कल भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका 6 फरवरी का दिन रखा है। तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी तरफ से ईमेल आज से जाना शुरू हो जाएगी और उसमें उनकी टाइमिंग, उनकी क्लास, उनका हर चीज़ उनको बता दी जाएगी। वही लोग आएंगे जिनकी क्लास होगी, क्योंकि हमने 50,000 बच्चों को एक हफ़्ते में क्लास देनी है और फिर उसी तरह से पूरे महीने में 50,000 बच्चों ने यहाँ ऑन साइट पढ़ना है। तो इसका पूरा शेड्यूल जो है वो हम जारी करेंगे, मीडिया के थ्रू भी कर देंगे, लेकिन ईमेल्स जो है उस पर सब लोग नज़र रखें और उसी शेड्यूल के हिसाब से सारे लोग यहाँ आएंगे। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया के दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के दोस्तों ने भी हमारा इसमें बड़ा साथ दिया और जब जब हमने उनको बुलाया वो आए भी और मालूमात आगे तक बढ़ाई। मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से सारे इनिशिएटिव जो गवर्नर हाउस और उसकी टीम ने लिए हैं वो एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे। आज का दिन हमने आईटी के लिए रखा था, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर बता दूँ कि एक ऐसी चीज़ जिसके काफ़ी चर्चा है इस वक्त शहर में कि मोटरसाइकिल जो है वो उसकी कोई तकरीबन 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास गवर्नर हाउस में आ गई हैं। पहले मरहले में हम 1700 मोटरसाइकिलें देने जा रहे हैं, जिसमें से 750 के करीब हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं, मतलब परचेज़ हो गई हैं, क्योंकि हम रिकंडीशन दे रहे हैं तो उन पर कुछ काम वगैरह चल रहा है। अगले हफ्ते हम उसकी भी इसी तरह से तकरीब रखेंगे और उन लोगों को मोटरसाइकिल देना शुरू करेंगे जो कई महीनों से, बल्कि 6-6 महीने से महरूम है और रमज़ान आगे आ रहा है, कोई करीम में काम करना चाहता है, कोई अपने घर का रोज़गार चलाना चाहता है। तो गवर्नर हाउस इस सारे कामों में आवाम के साथ आपको खड़ा नज़र आएगा। आज दिन तक जो गवर्नर हाउस में लोगों की तादाद है आने की, जिसे हेड काउंट कहते हैं, 14.5 लाख लोग इस गवर्नर हाउस में आ चुके हैं, जिन्हें गवर्नर हाउस हमने, जिसे कहते हैं, खोल के दिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दरवाज़ा जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, अल्लाह ताला ने जब तक मुझे रखा, गवर्नर हाउस का दरवाज़ा भी खुला रहेगा, यूनिवर्सिटी भी चलती रहेगी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी चलती रहेगी, मोटरसाइकिल समेत गवर्नर इनिशिएटिव जो रोज़गार
के हमने अनाउंसमेंट की है, वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से चल रहे हैं और आइंदा भी अल्लाह की मदद से, नुसरत से जारी और सारी रहेंगे। शुक्रिया। गवर्नर साहब, एक और भी बात कर लें, थोड़ी सी इस पर वजाहत की चाहिए कि आज एक आर्डिनेंस आपने जारी किया है रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसमें लोग अपनी जायदादें घर बैठे रजिस्टर करवा सकते हैं। थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर लें, ये क्या कानून पहले नहीं था, इसमें ये तो मौजूद है कि तरमीम की गई है, तरमीम आर्डिनेंस है, तो इसकी कोई रेवेन्यू बोर्ड का कोई वेबसाइट होगा, आम शहरी कैसे उसमें अप्लाई करेंगे? देखें, ये बात सही है कि इस सूबे में रजिस्ट्रेशन का कानून पहले से मौजूद था, लेकिन उस कानून में आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे और आप कभी कभी धोखे का शिकार हो जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने इस कानून को साइन कर दिया है, जिसके तहत अब आप घर बैठे, आज गज़ट हो जाएगा, इसमें आप अपने घर बैठे अपनी रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा सर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स भी हैं और पोर्टल भी। हाँ, इसमें हमने घर बैठे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन उतनी ही मुतबर और मुफीद है जितना आप उस पर ठप्पे लगवा के किया करते थे। एक बार जिसने रजिस्ट्रेशन करा ली तो ये डॉक्यूमेंट उसी तरह का कानूनी डॉक्यूमेंट होगा। अब किसी को ऑफिसेज जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके सेंटर्स मौजूद हैं, पोर्टल मौजूद है। जिसको घर बैठे ये फ़ायदा हासिल ना करना हो वो डिपार्टमेंट भी जा सकता है, उनके सेंटर्स भी जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस कानून से और इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो पैसों वाला मामला था, जिसमें कहते थे कि आप जब तक पैसे नहीं देंगे तो रजिस्ट्री नहीं होगी, वो ख़त्म हो गया है। और इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की। मिनिस्टर जो रेवेन्यू है हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत की और रात दिन लगाकर कैबिनेट से ये पास हुआ और फिर मैंने इसको साइन किया है। तो इसकी भी मैं मुबारकबाद इस सूबे के और इस शहर के लोगों को दे रहा हूँ कि ये एक और अज़ीज़ साहब तोहफ़ा है कि जहाँ आप घर बैठे अपनी डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको अब किसी को 1 रुपया नहीं देना है।